आज है रोड सेफ्टी चैप्टर नंबर 19 आरबीसी है। ये चैप्टर 4 अंक का आता है। आप इस पूरी क्लास को देखोगे तो आपको 4 नंबर पक्के। आपके लिए दो सवाल लेके आऊँ। पहला सवाल है पीयूसी का पूरा नाम। आपको पूछा जाएगा पीयूसी का पूरा नाम बताओ। आपको क्या बताना है? प्रदूषण नियंत्रित या नियंत्रण प्रमाण पत्र, नियंत्रित या नियंत्रण, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इंग्लिश में होता है, हिंदी में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद सीएनजी का पूरा नाम सेकेंडरी प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में लिखना है आपको। उसके बाद एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। उसके बाद बच्चों जो 5वां सवाल है यातायात संकेतों में लाल सिग्नल की ज्यामितीय आकृति लिखिए। मतलब लाल सिग्नल होते हैं उनकी आकृति किस प्रकार की होती है? उसकी आकृति होती है वर्ताकार। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 सर्वप्रथम लयबद्ध क्रम में 19, 20, 21 को गिनने में कुल कितना समय लगेगा? कैसे? 19, 20, 21 इसको गिनने में बच्चों 1 सेकेंड का समय लगता है। कितने सेकेंड का समय लगता है? 1 सेकेंड का। उसके बाद जो 7वां प्रश्न है रुकने की दूरी। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं रोस्ट दूरी, रुकने की दूरी, रोस्ट दूरी कोई भी पूछ सकता है। तो आपको लिखना है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। आपको बच्चों कभी कभी जैसे प्रतिक्रिया दूरी 1 है, अवरोध दूरी 2 है, तो बताओ कुल रुकने की दूरी कितनी है? तो दोनों को जोड़ना कितनी आएगी? 3। आपको इसमें से कोई 2 दे देगा और 1 पूछी जाएगी तो ये सूत्र आपको आना चाहिए। पहला प्रश्न है अपने पास 8वां, वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 किलोमीटर और अवरोध दूरी 1 किलोमीटर। देखो बच्चों मैंने आपको सूत्र बताया था रुकने की दूरी का, रुकने की दूरी, दूरी इसका बताया था अवरोध दूरी, अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी। मैंने आपको बच्चों कहा था इसमें से कोई 2 देगा, 1 आपको पूछ सकता है। तो वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर तो यहाँ पे आएगा 2 मीटर प्लस अवरोध दूरी 1 मीटर। तो बच्चों कुल कितना आएगा? 1 और 2 कितना हुआ? 3 मीटर। तो कुल दूरी कितनी आएगी? 3 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसी नगर में टैक्सी का किराया, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपये। किसी टैक्सी में सवारी कर रहे हैं, पहले किलोमीटर का 5 रुपये और उसके बाद में 3 रुपये है। पहले किलोमीटर उसने कहा भाई मैं 5 रुपये लूँगा और अगले किलोमीटर में 3 रुपये लूँगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, दूरी कितनी है? x किलोमीटर है और किराया y रुपये हो तो समीकरण के रूप में लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बच्चों a का मतलब क्या होता है? पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया। a का मतलब क्या? पहले किलोमीटर का किराया। पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपये? 5 रुपये। a का मतलब क्या? पहले किलोमीटर का किराया। पहले किलोमीटर का किराया कितने रुपये? 5 रुपये। उसके बाद d का मतलब क्या? बाद वाले किलोमीटर का किराया। d का मतलब क्या? बाद का किराया। d का मतलब क्या? बाद का किराया। बाद का किराया कितने रुपये? 3 रुपये। d का मतलब क्या? बाद का किराया। बाद का किराया कितना? 3। बच्चों n का मतलब होता है दूरी। n का मतलब क्या होता है? दूरी। दूरी कितने किलोमीटर है? दूरी है x किलोमीटर। दूरी कितनी है? x किलोमीटर। और उसके बाद an का मतलब क्या होता है? an का मतलब होता है बच्चों किराया।
ए एन का मतलब क्या होता है बच्चों? किराया। किराया कितना है इसमें? किराया आपके वाई रुपये। किराया कितना है? वाई रुपये। देखो बच्चों, ए का मतलब पहले किलोमीटर का किराया, डी का मतलब बाद का किराया, एन का मतलब दूरी, ए एन का मतलब किराया। एन का मतलब क्या? एन का मतलब क्या? किराया। देखो बच्चों, समीकरण के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? समीकरण कैसे आएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन का मतलब क्या? किराया। कितने रुपए? वाई रुपये। ए का मतलब क्या? पहले किलोमीटर का किराया। पहले किलोमीटर का किराया कितना? 5 रुपये। प्लस एन का मतलब क्या? दूरी। दूरी कितनी बच्चों? एक्स माइनस कितना? 1। डी का मतलब क्या? डी का मतलब होता है बाद का किराया। बाद का किराया कितना? 3। ये सूत्र आपको बच्चों याद रखना है। इस सूत्र के माध्यम से आप सवाल कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा? वाई। यहाँ पे क्या आएगा? 5। 3 को x से गुणा किया कितना आएगा? 3x। माइनस का माइनस, 3 को 1 से गुणा किया 3। देखो बच्चों, यहाँ पे आएगा y। ये 5 प्लस का, ये माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 2। और यहाँ पे कितना है? 3x प्लस 2। मैंने 2 प्लस का क्यों लिखा? क्योंकि प्लस की राशि बड़ी है। देखो बच्चों, अगला सवाल है 10वां। यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित, मतलब एक खंबा है, एक क्या है? खंबा है। एक खंबे के आधार से, एक खंबे के, ये है खंबा, खंबे के आधार से, खंबे के आधार से 20 मीटर दूर, ये खंबे का आधार है, इससे 20 मीटर दूर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है। खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे, ये खंबा है, इसकी चोटी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका उन्नयन कोण 60 है। उन्नयन कोण बच्चों कितना? उन्नयन कोण ये है 60 डिग्री है। तो आपको खंबे की ऊंचाई निकालनी है। खंबे की क्या निकालनी है? ऊंचाई। देखो बच्चों, ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। लंब और आधार किस में आता है? लंब और आधार आता है tan में। किस में आता है बच्चों? लंब और आधार आता है tan थीटा में। लंब बटा आधार। उसके बाद tan कितने डिग्री? tan 60 लेना है, क्योंकि 60 दिया हुआ है। लंब मतलब क्या? h निकालना है, और आधार मतलब कितना? 20। tan 60 का सारणी में मान कितना होता है? √3। h बट्टा कितना आएगा? 20। इसके बटे में कुछ ने मतलब क्या लगाया? 1। कौन सा गुणा किया? वज्र गुणा। तो h बराबर क्या आएगा? 20√3। इतना लिखोगे तो भी सही है। आगे सवाल सॉल्व करना चाहो तो लिखना है 20 गुणा 1.32। ये कहाँ से आया? ये √3 का मान होता है। h बराबर इन दोनों को गुणा किया कितना आएगा? इन दोनों को अगर बच्चों आप गुणा करोगे तो आएगा 34.64 मीटर। देखो बच्चों, ये है उन्नयन कोण निकालना। देखो, ये उन्नयन कोण है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये ऊंचाई है, और ये आधार है, और यह 60 लिया मैंने, 60 दिया हुआ था। tan क्यों लिया? क्योंकि देखो साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस, उसके बाद आता है tan, कोट, सेक, और होता है कोसेक। साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। ये होता है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का। ये लंब और आधार किस में आता है? tan में, इसलिए मैंने tan लिया। सारणी में tan का मान कितना होता है? √3, इसलिए मैंने √3 लिया। इसके बटे में कुछ ने मतलब क्या लगाया? 1 लगाया। फिर क्या? वज्र गुणा। वज्र गुणा किया तो h बराबर 20√3 आया। ये 1.732 कहाँ से आया? ये √3 का मान होता है। इन दोनों को गुणा किया तो आया 34.64 मीटर। अब सवाल है 11वां। एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी? देखो बच्चों, समांतर श्रेणी का सवाल है,
त्रिकोण, देखो बच्चों ये सड़क सुरक्षा में आपको विशेषकर 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का ऊंचाई एवं दूरी और समांतर श्रेणी अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो इनमें से वह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कार 3 मिनट में पहला सिग्नल पार करती है, पहला सिग्नल 3 मिनट में, उसके बाद पहला सिग्नल 3 मिनट में, 6 मिनट में दूसरा, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है। ऐसे करते ये जो कार है 13 सिग्नल पार करती है। कितने सिग्नल पार करती है? 13। तो 13वां सिग्नल निकालना है। देखो बच्चों 13वां सिग्नल निकालना मतलब 13वां पद निकालना। 13वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला पद होना चाहिए 3, डी मतलब सार्वंतर होना चाहिए। सार्वंतर किससे निकलेगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद कितना? 6। पहला पद कितना? 3। घटाने पर कितना आया? 3। अपने को दो सिग्नल नंबर कौन सा निकालना है? 13 नंबर सिग्नल निकालना है। कौन सा निकालना है? 13वां सिग्नल निकालना है। तो क्या आएगा? a प्लस 12d। ए का मान कितना? 3 प्लस 12 गुना डी का मान कितना? 3। देखो बच्चों यह आया 3 प्लस 12 कितना हुआ? 36। 36 और 3 कितने हुए? 39। तो 13वां सिग्नल कितने में पार करेगी? कितने मिनट में पार करेगी? ये बच्चों 39 मिनट में पार करेगी। उसके बाद 12वां सवाल, यदि पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट 2, 6, 10, 14 सेकेंड में पार करती है तो 50 सेकेंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार करेगी? देखो बच्चों ये दिया हुआ है 2, 6, 10, 14। तो ए का मान कितना? 2। डी का मान कितना? A2 माइनस A1। A2 कितना? 6 माइनस A1 कितना? 2। डी का मान कितना आया? 4। ये AN बराबर 50वां पद दिया हुआ है अपन को, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है। तो बच्चों क्या करेंगे कि A प्लस N माइनस 1 और यहाँ पे आएगा D। देखो बच्चों 50, देखो एन मतलब अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 50। ए का मान कितना? ए का मान 2 प्लस एन का मान कितना? पता नहीं, माइनस कितना? 1। डी मतलब कितना? 4। उसके बाद देखो बच्चों ये 2 प्लस में है, उधर जाएगा किस में जाएगा? माइनस में। तो क्या लिखेंगे? 50 माइनस 2 बराबर क्या आएगा? आप चाहो तो इसको गुणा भी कर सकते हो। कैसे? 4 को n से गुणा किया 4n माइनस 4 को 1 से किया 4। 50 में से 2 गए 48। यहाँ पे क्या बचा? 4n माइनस 4 वापस 4। ये देखो 4 माइनस का है, उधर जाएगा किस में जाएगा? प्लस में। किस में जाएगा? प्लस में। तो क्या बचेगा? 48 बराबर 48 प्लस 4 बराबर 4n। यह आएगा 4n बराबर 48 और 4 कितने हुए? 52। n का मान निकाल क्या आएगा? 52/4। 4 का भाग 52 में कितनी बार जाएगा? 5 में 1 बार, इसमें 3 बार, कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो n का मान कितना आया? 13। n का मान कितना आया? 13। कुछ नहीं करना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिग्नल लाइट दी हुई पड़ी है, एपी बनाई हुई पड़ी है। ए का मान फिर डी का मान निकालना है। एन मतलब 50 सेकंड में पार करती है, तो अंतिम पद दिया हुआ पड़ा है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। एन का मान कितना आया? 13। इसी प्रकार ये सवाल पूरा हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि ये पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। देखो बच्चों एक 24 मीटर ऊंचे पोल, देखो ये पोल है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 24 मीटर। एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर एक यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया। यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाया है। आपको कैमरे का नाम भी पूरा आना चाहिए, क्लोज कि मैंने लिखा हुआ है सीसीटीवी का पूरा नाम। एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि पोल के चारों ओर, पोल के शीर्ष से 25 मीटर, ये पोल है इसका शीर्ष है, यहाँ से 25 मीटर दूर, कितने मीटर? 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी
मतलब यहाँ पे कैमरा देखो, ये यहाँ पे भी कैमरा नज़र रखेगा, दूरदृष्टि रेखा के भी आगे देख सकता है। तो ये पोल के चारों ओर अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल, आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान रखना बच्चों, इस सवाल में आपको कैसे भी घुमा के, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, कैसे भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे लंबाई ऊंचाई दे रखी है, लंब दे रखी है, करंट दे रखी है। देखो बच्चों यहाँ पे लिखिए ए बी सी, ये बी समकोण है। बी क्या है? बी है समकोण है। तो देखो बच्चों अपने को आधार चाहिए, क्या चाहिए? आधार बी सी चाहिए। तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आएगा बी सी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना? कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस उसके बाद लंब का स्क्वायर कितना? 24 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा? बी सी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना? 625। उसके बाद 24 का स्क्वायर कितना? 576। क्या आएगा? बी सी स्क्वायर बराबर 625 में से 576 बचा, घटा दो, क्या बचेगा? 49। देखो बच्चों स्क्वायर हटेगी तो इसका क्या लगेगा? वर्गमूल। तो क्या आएगा? बी सी बराबर 7। बी सी बराबर कितना आया? 7 मीटर। ये 7 वृत्त की त्रिज्या है। 7 वृत्त की क्या है बच्चों? त्रिज्या। तो आपको पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर का मान कितना? 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 कितना? 49 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों इस सवाल में आपको क्या करेगा? आपको इस सवाल, देखो इस सवाल को घुमा भी सकता है। कैसे? आपको कहेगा कि इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है 100। देखो बच्चों ये है 22 7 154, 22 7 154। आपको कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है और इसका जो आधार, इसका जो लंब है वो है 24। तो आप कर्ण निकालो, तो आपको निकालनी आनी चाहिए। क्या निकालनी चाहिए? कर्ण निकालनी आनी चाहिए।